कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है जो अभी समाप्त हुई और इसमें जो अहम फैसले लिए गए हैं उसके बारे में हम आपको सूचित करने जा रहे हैं। एक तो जो दर्शन सेवा शुरू कर रहे हैं, प्रथम दर्शन सेवा हिमाचल दर्शन सेवा, जो कि ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है हमने, और हमने 175 जो रूट्स हैं जिनमें हमारी बसेस जाएंगी या जाती हैं उनको दर्शन सेवा के नाम से अब हम चलाएंगे। और ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है इससे हमने तैयार किया है और इन बसेस की स्पेशल ब्रांडिंग की जाएगी और ये कितने बजे कहाँ से चलेंगी, कहाँ पहुँचेंगी। पहले भी चलती रही हैं लेकिन बसें सामान्य तौर पे जाती थी, लेकिन अब एक योजना के तहत हिमाचल प्रदेश HRTC इनको चलाएगा और इनमें बसेस जो हैं ये इस तरह से इसमें दिखा दिया गया, जैसे ये चिंतपूर्णी जी यहाँ पे लिखा गया है, तो कहाँ कहाँ से चिंतपूर्णी को गाड़ी चलेगी, कितने बजे चलेगी, और ये मंदिरों के नाम से चलेगी या फिर धार्मिक स्थलों के नाम पे चलेगी या वो हमारे दूसरे स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, उनके नाम पे जो है ये बसेस पूरे हिमाचल प्रदेश में चलेगी। और एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करने के बाद इनमें 45 बस सेवाएं तो हरिद्वार की है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फैसला किया है कि अयोध्या को बसेस चलाएंगे, तो हालांकि बहुत लंबा रूट है लेकिन 6 बसेस जो हैं, 6 रूट्स जो है हम अयोध्या के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं वहाँ की सरकार के साथ, ताकि हमारी बसेस वहाँ पे जा सके। कुछ बसेस वृंदावन को जानी है, हरिद्वार को जानी है, या फिर अमृतसर को जानी है, ब्यास को जानी है। और हमारे जो मंदिर हैं, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, बाबा बालकनाथ और चामुंडा जी, ब्रजेश्वरी जी और भोलेनाथ के मंदिर हैं, या बौद्ध मठ हैं हमारे, या गुरुद्वारे हैं, अमृतसर को बस जाएगी। तो हर तरह के रूट्स की स्टडी करने के बाद हमने ये धार्मिक सर्किट तैयार किया। अभी इस पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी बसेस में ब्रांडिंग होगी और नई तरह की जो है बोर्ड्स वगैरह उन पे लगा के, ताकि ये देवभूमि है, देवभूमि में चप्पे चप्पे पे मंदिर विराजमान हैं और उनको जो है पूरे देश दुनिया में का ध्यान खींचने के लिए भी और लोगों श्रद्धालुओं को वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी हमारी पथ परिवहन निगम HRTC, जो कि 50वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 50वां साल चल रहा है और हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं। और इस साल ये बड़े पैमाने पे इसका हमने फैसला किया है। सेकेंडली, हमने आज की बैठक में एक तो इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने की बोर्ड ने सैद्धांतिक तौर पे अप्रूवल दी है और लगभग
300 ये जो है हमारी बसेस जो हैं, कुल बसें हम 1900 के आसपास बसें इलेक्ट्रिक जो बेड़ा हमारा है उसमें फ्लीट में डालना है अगले 4 साल के अंदर। और उसमें हमने इस साल के लिए 327 बसेस जो है 327 बसेस खरीदने का फैसला किया है, और जिनमें कुछ वॉल्वो बसेस भी बेड़े में शामिल की जाएंगी। तो इस साल से जो हम हरित राज्य की बात करते आए हैं उसमें उसको आगे बढ़ाते हुए HRTC ने पहल की है कि इस साल हम 327 बसें इसमें शामिल करेंगे। और उसके लिए हमारी जो बस परचेज कमेटी की सिफारिशें थी वो बोर्ड ने जो है एक्सेप्ट की हैं, और उन्होंने काफ़ी देर तक मंथन करने के बाद इस बारे में हमें रिकमेंडेशन भेजी थी। और इन बसेस में जो इलेक्ट्रिक बसेस में क्योंकि लगेज स्पेस नहीं होता है, तो लगेज के लिए जो है सामान के लिए विशेष प्रावधान करके इनको चलाया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है मदद हो सके। और इसके बाद निगम का जो है पूरा लेखा जोखा MD साहब ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समक्ष रखा, और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे थे, और हमारे वित्त विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात अब हमने ये की है कि HRTC ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC को शुरू करने का फैसला किया है, और ये हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो NCMC फैसिलिटी जो है देने जा रहा है। और ये जो कार्ड हम यहाँ पे देंगे, ये हमारा कार्ड जो है मेट्रो में भी चलेगा और दूसरे स्थानों पे भी चलेगा, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या कहीं अन्य स्थानों पे। ये कार्ड जो है हमारी जो बसेस में चलेगा, ये हर जगह जो है चल पाएगा देश में। तो कि जो हम कैशलेस प्रणाली शुरू कर रहे हैं, ये उसका अहम हिस्सा है कि बसों में इस साल से जो है कैशलेस प्रणाली शुरू करनी है। तो उसके चलते जो हमारा कार्ड होगा वो सिर्फ इस राज्य तक ही सीमित नहीं होगा, वो हमारे पूरे देश में जो है उसे हम इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके बाद जो है हम जो है जो खरीदो फरोख्त करते हैं, कल पुर्जे जो है पार्ट्स परचेज करते हैं, इसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। होता भी होगा तो पर्टिकुलर सेंटर पे होता था। अब हमने सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री सिस्टम जो है कायम कर दिया है। हर चीज़ डिजिटली जो है अवेलेबल हो गई है, और हेडक्वार्टर के साथ उसका लिंक है, और हेडक्वार्टर को हर हमारे जो कार्यशाला है उसमें कितना सामान है, कितने टायर हैं, कितने पुर्जे हैं, और एक दूसरे को अगर चाहिए होगी आदान प्रदान करना है, तो वो सारा अब जो है उसका कल पुर्जों में होने वाले व्यय को भी हम कम करेंगे, और निगम की आय को में भी बढ़ोतरी करेंगे, और करप्शन का फैक्टर भी जो है उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि अब हर चीज़ जो है अकाउंटेबल हो गई। हर चीज़ का पता है कि कौन सा कार्ड किसके पास अवेलेबल है, कितना पड़ा है। अन्यथा अब तक ये काम नहीं हो पाया था। और
विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए हमने अब जो रियायती पास सुविधा है, वो लाइनें लगी रहती हैं और बच्चे लाइनों में लगे रहते हैं, तो हमने ऑनलाइन जो फैसिलिटी क्रिएट कर दी है उनको पास देने के लिए, ताकि विद्यार्थियों का जो है समय बचाया जा सके और एक सही सिस्टम बन सके। तो ये जो HRTC को हम जब आगे बढ़ रहे हैं HRTC की व्यवस्थाओं को लेके, तो उसमें ये 3-4 चीज़ें जो हैं, चाहे वो NCMC का कार्ड का मसला है, चाहे ITMS है, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है यात्रियों को कैशलेस सुविधा देने के लिए, और चाहे सेंट्रलाइज इन्वेंट्री सिस्टम है, या बच्चों को रियायती पास देने की बात है। तो ये सारी आज फैसले हो गए और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा निगम ने जो है 2024 के दौरान जो है 902 लोगों को रोजगार दिया, और अभी हमारे कंडक्टर्स का हमने कमीशन के थ्रू करवाया है, उसका रिजल्ट आने वाला है। ड्राइवरों की भर्ती जो है हम तत्काल करने जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो ड्राइवर का भी और कंडक्टर्स का भी। और जो करुणा मूलक हैं हमारे पास, उसमें से 76 लोगों को हम जल्द ही नौकरी देने जा रहे हैं। 76 के आसपास लोग जो हैं उनको हम नौकरियां देंगे। और जो दूसरे हमारे 30 मील वाले थे, 30 मील वाले, उनमें से कुछ बच गए हैं, 100-125 बच गए हैं। उनको जो है नौकरियां देने के लिए जो है हमने फैसला किया है कि किसी भी ढंग से हम उनको नौकरियां उपलब्ध करवा पाए। तो एक तो हमने बोर्ड ने ये चाहा है कि जो HRTC अपना जो है जो पासिंग की फैसिलिटी है वो अपना क्रिएट करे। जो आने वाले टाइम में हम MBI को जो हटा रहे हैं, कि एक मैनुअल प्रणाली को हटा के जो डिजिटल प्रणाली को ला रहे हैं, और उसमें हम जो प्लांट्स स्थापित करने जा रहे हैं, तो बोर्ड ने चाहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कमेटी बनाए और 3 हफ्ते के अंदर वो रिपोर्ट दें कि जो स्क्रैपिंग की फैसिलिटी है और जो पासिंग की फैसिलिटी है वो HRTC की भी, क्योंकि 3200 के आसपास बसें हैं, तो ये अपनी क्यों नहीं ये प्रणाली जो है एस्टेब्लिश कर लें, ताकि अभी बसों को स्क्रैप करने के लिए इनको बाहर जाना पड़ता है, और पासिंग कराने के लिए भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है। तो एक ऐसी पर कुछ स्थानों पे हम चाह रहे हैं कि HRTC इन चीज़ों को अपने पास जो है, हमारी जो कार्यशालाएं हैं, बड़ी बड़ी कार्यशालाएं हैं, वहाँ पे हम विकसित कर लें। और ये अक्टूबर और नवंबर 2023 में अब हमारे निगम का, एक तो आपको मालूम है कि पिछले 3 महीने से हमने हर पहली तारीख को जो है निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन दी है, और 3 महीने से हमने काफ़ी प्रयास करके जो है इस स्थिति पे कॉरपोरेशन को पहुंचाया है, ताकि जो दिन रात काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं और दूर दराज दुर्गम इलाकों में बसें लेके जा रहे हैं, तो हम उनको तनख्वाह जो है समय पे दे पाए। तो इसमें हमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है, और पिछले 3 महीने से उनको हमने पहली तारीख को तनख्वाह देने में कामयाबी हासिल की है।
और निगम की आय में जो है लगभग 7.5 करोड़ रुपए की तुलनात्मक वृद्धि हुई है। अक्टूबर और नवंबर 2023 में निगम की आय में ये वृद्धि जो है सामने आई है। और जो हमने लगेज पॉलिसी शुरू की थी उससे भी लगभग निगम को 30 लाख रुपए की एडिशनल इनकम जो है अभी हासिल हुई है। और जो हमने ढाबा जो है जहाँ पे गाड़ियाँ जाके रुकती हैं उस नीति में भी जो संशोधन किया है उसके भी एकदम से रिजल्ट आने शुरू हुए हैं और लगभग 5 लाख रुपए की जो है वृद्धि अभी अंकित हुई है। और अक्टूबर और नवंबर 2023 में जो आय प्रति किलोमीटर आय जो है वो HRTC की 4.72% का उसमें इंक्रीज आया है। उसका बकायदा जो है चार्ट जो है MD साहब ने बनाया है और उनको कौन सा जो हमारा डिवीजन है वो कितने क्या एवरेज दे रहा है बसों की गाड़ियों की, तो उसमें हमारी वृद्धि सामने आई है। और जो हमारी गाड़ियां डेड माइलेज चलती हैं अगस्त से लेकर नवंबर 2023 तक जो डेड माइलेज है उसमें 1,33,709 किलोमीटर कम किया गया उसको। जैसे गाड़ी कहीं पे लास्ट स्टॉपेज होता है उसके बाद गाड़ी को खड़ा कहाँ करना है तो कहीं भी ले जाते हैं, तो वो सारा उसका मूल्यांकन करके कि डेड माइलेज ना हो, कोई वर्कशॉप जाती है गाड़ी, कोई अपने घर ले जाता है, कोई कहीं पे खड़ी कर देता है, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि 1,33,709 किलोमीटर जो है डेड माइलेज को कम किया गया और इस पे हम काम कर रहे हैं। और हमने इस साल के दौरान 437 कर्मचारियों को जो है पक्का भी किया है, 437 कर्मचारियों को पक्का किया है। पहले हमने 210 सरकार बनने के बाद हमने 210 डीजल बसें खरीदी थी और 35 इलेक्ट्रिक बसें और 11 सुपरफास्ट लग्जरी बसें, और इस तरह कुल 256 बसें हमने अपने बेड़े में ऐड की थी। 256 हम ऐड कर चुके हैं, 327 हम अब इलेक्ट्रिक ऐड करने जा रहे हैं। तो दूसरा ये है कि हमने ये देखा है कि और बोर्ड के समक्ष आज इन्होंने अधिकारी वर्ग ने ये बात भी सामने लाई है कि प्रदेश के अंदर तो हमें बसें चलानी है, चाहे वो घाटे की है चाहे फायदे की है, क्योंकि हम एक कल्याणकारी राज्य में काम करते हैं और हमारी जो लोगों के प्रति कमिटमेंट है उसके चलते हम बसें चलाते हैं। लेकिन हमारी कम से कम 200 बसें ऐसी होंगी जो कि प्रदेश के बाहर चलती हैं और हिमाचल से बाहर वो जो है घाटे में चल रही है। और हिमाचल के अंदर घाटे में चले तो समझ आता है कि हम अपने लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको घर छोड़ रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रूट पे अगर बस जा रही है और सरहद के बाहर जो जाके अगर वो घाटे पे रहती है तो उनको चलाना है या नहीं चलाना है उसकी बात प्रस्तुति आज इन्होंने बोर्ड के समक्ष रखी है और हम उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। एक हमने वीडियो कंपटीशन करवाया था HRTC की जो बसें चला रहे हैं और बहुत अच्छे वीडियोस जो है लोगों ने बना के भेजे हैं। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने चयनित किए हैं। जिन लोगों ने बहुत ही बढ़िया वीडियोस जो है दिखाए हैं,
कोई टफ एरियाज के हैं, कोई ट्राइबल एरियाज के हैं, कोई दूसरे एरियाज के हैं। और फोटो कंपटीशन भी हमने करवाया है। और HRTC की पब्लिसिटी के लिए जो है कि HRTC का 50वां साल चल रहा है। 50वें साल में जो सेवा की गई है उसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है कि हमें इस साल के कौन कौन से आयोजन किए जाने हैं। और जैसे छोटी छोटी बातें हैं, आज दिन तक ड्राइवर्स को जो है की रिंग तक नहीं दिया जाता, जबकि उसके हाथ में हंसवे चाबी है। ड्राइवर को जो है डायरी तक नहीं दी जाती, जबकि उसको हंस में माइलेज लिखनी है या कहाँ से गए हैं इधर है। और हर कर्मचारी को कैलेंडर जो है जो उसने चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कमिटमेंट की चीज़ें हैं, लेकिन वो सारा इस साल से हम उनको उपलब्ध करवाना शुरू करेंगे ताकि उनको ये सुविधाएं मिल सकें। और स्वर्ण जयंती के नाते जो है हम कॉफी टेबल बुक छापने जा रहे हैं 50 साल का, कि किस ढंग से ये सफर कैसा रहा है। कैलेंडर छापने जा रहे हैं। फिर हमने म्यूजियम बनाने जा रहे हैं। समय समय पे हमारी बसें कैसी हुआ करती थी, पहले कैसी थी, उसके बाद कैसी हुई, और उसके बाद कोई इलेक्ट्रिक बसेज आई, कोई दूसरी बसेज आई। जितनी भी तरह की बसेज आपने हिमाचल से देखा कि उस पर हम म्यूजियम बनाना जा रहे हैं। मोबाइल एग्जीबिशन वैन बना रहे हैं। फोटो और वीडियो कंपटीशन कर रहे हैं। और पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन के लिए हमने पहले भी कहा और अब भी हम ये कह रहे हैं कि कुछ चयनित स्थानों पे हम डिजिटल बोर्ड लगाएंगे जहां एयरपोर्ट्स की तरह जो है जानकारी मिले कि कितने बजे बस आ रही है, कितने बजे बस पहुंचेगी, और उसका ट्रैकिंग में उसकी जगह वो है कहाँ पे इस समय। ये फैसिलिटीज जो है ये हम क्रिएट करने जा रहे हैं। और लोगों के लिए, क्योंकि इसने लोगों की सेवा की है, तो हम नुक्कड़ नाटक, मिनी मैराथन, सॉन्ग्स, ड्रामा और ये सब जो है करके जो है HRTC का सफरनामा हिमाचल प्रदेश की जनता के समक्ष रखने जा रहे हैं। और हमने अपने DMs को और RMs को और अन्य फील्ड स्टाफ को सबको कहा है कि वो अपने प्रपोजल जो है 20 जनवरी तक दे दें। तो ये पहले ही उनको डेडलाइन दी गई है ताकि सारा इसको जो है इस 50 साल की जो जयंती है उसमें इन सब चीज़ों को हम शामिल कर सकें। और जो फोटो कंपटीशन है हमारा, उसका जो पहला स्थान जो मिला है वो पंकज मंडियाल को मिला है, और सेकंड सुमन दीक्षित को मिला है। तो इन्होंने फोटोज भेजी है, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आई हैं हमारे पास, और क्लिप्स भी, वीडियो क्लिप्स भी बड़े खूबसूरत आए हैं। और अब हमारी HRTC की वेबसाइट ठीक ढंग से चले, हम जो है इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हों, हम X पे अवेलेबल हों, हम दूसरे उस पे चैनल्स पे अवेलेबल हों, उसके लिए काफ़ी पैमाने पे काम किया जा रहा है। और हमने पब्लिसिटी के लिए MD को फ्री हैंड दिया है कि वो पथ परिवहन निगम का ये जितना भी प्रचार का काम है उसको नज़रअंदाज ना करें। अन्यथा जब अगर बात आप तक नहीं पहुंचेगी तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो हमने इनको कहा है कि आप इतना जब दिन रात काम कर रहा है HRTC, तो आप अपनी बात प्रेस के साथ साझा करें। नोडल ऑफिसर लगाएं प्रेस के लिए, जो कि सारी जानकारियां प्रेस को उपलब्ध करवाए। आपके साथ HRTC का बेहतरीन संबंध हो और जो जानकारी आप लेना चाहें वो आपको मिल जाए। तो इसलिए सारा डिस्कशन आज इस पे हुआ है। और हमने ये भी किया है कि
जो हमारी दर्शन सेवा की बसेस चलेगी उससे पहले जो है मंत्रों उच्चारण हुआ करेगा। उसमें बकायदा मंत्र बजेंगे। जैसे कई एयरवेज में जा रहे हैं आप जाओ तो वो अपने देश का, अपने प्रदेश का वो कोई ना कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग या कोई और भक्ति की बात वो लगाते हैं। तो उसी तर्ज पे हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी बसेस जो है जो धार्मिक सर्किट पे चले, शुरू करने से पहले जो है उसमें हम उसमें जो है भक्ति का भाव भी जो है पैदा कर सके। और तो ये और बसेस की इनर पब्लिसिटी के लिए भी, जो अंदर पब्लिसिटी है उसके लिए भी हमने अलाउ कर दिया है कि आप जिस भी तरह से, और HRTC का सोविनियर्स तैयार करने के लिए, उसके लिए भी हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि क्योंकि 50वां साल प्रवेश हो रहा है तो ये सब चीज़ें, म्यूजियम भी हो, सोविनियर भी हो और ब्रोशर्स भी हो और सारा HRTC का सफ़रनामा कलमबद्ध हो सके, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में उसका फ्लीट कैसे चेंज होना है उसकी लंबी चौड़ी रणनीति बनाई है। और एक बात बड़ी स्पष्ट है कि बसों की खरीद पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हो, ग्लोबल टेंडर हो, फाइनेंस से परमिशन के बाद हो। ये सारी बातें हमने स्पष्ट तौर पे जो है हमारे BOD ने अधिकृत किया है हमारे HRTC के प्रबंधन को, ताकि वो आगे कदम उठा सकें। तो ये बातें हमें आपसे साझा करनी थी। और इसके अलावा कोई बात आपके जहन में हो तो मेनली हमने, क्योंकि दर्शन सेवा की बात आपसे करनी थी और सेकेंडली हमने आपसे बसों नए फीट डालने की आपसे बात करनी थी। और जो डिजिटल युग में HRTC किस ढंग से चले और 50 साल में HRTC को सफ़र को किस ढंग से हम आगे लेके जा रहे हैं। आपसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस पत्रकार साथियों से कि HRTC ने बहुत सेवा की है। ठीक है, HRTC की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन HRTC ने हिमाचल वासियों की ओवर द ईयर्स जो है बहुत सेवा की है। और हर रोज़ जो है लाखों लोगों को ये अपने गंतव्य स्थल पे लेके जा रही है। 5 लाख लोग रोज जो है HRTC की बस में सफ़र करते हैं। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द जो जनता है हमारी, उनके प्रति जो है, उसको देखते हुए मेरा आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि HRTC के आप लोग भी मददगार बने, सहयोग करें। क्योंकि हम लोग जो है आपके सामने वो सब काम करते हैं कि जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ HRTC जाती है। एक हर अंतिम व्यक्ति को घर तक छोड़ने का काम HRTC के लोग करते हैं, और खुद रहने के लिए जगह है या नहीं है, लेकिन अंतिम गंतव्य स्थल तक जो है HRTC आपको लेके जा रही है। और ठीक है, क्योंकि 3200 गाड़ियों का फ्लीट है और हालांकि रिप्लेसमेंट भी चलती है, लेकिन जब सड़क पे चलती है तो कभी कोई गाड़ी पंचर भी हो सकती है, कभी कोई ख़राब भी हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा फ्लीट है और जिसमें कि आप ये देखते हैं कि हम महिलाओं को 50% जो है पे फैसिलिटी दे रहे हैं, और लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, पुलिस वालों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और ऐसे बहुत वर्ग है। छात्रों को, सिर्फ छात्रों को जो है स्कूल छोड़ने में हमें 14 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। सिर्फ